रायबरेली का रुख कर लेते हैं, वहां से अशोक तिवारी हैं और इस बार वहां पर फाइट है क्या? अशोक बताइएगा, वहां पर अगर बात कर पाए मतदाताओं तो सबसे पहला मतदाता जो आज न्यूज़ 24 पर बोल पाए वो भी ढूंढिए। और दूसरा, रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह सबसे कम मार्जिन से हारने वाले सोनिया गांधी के खिलाफ इसलिए भी चुनौती मानी जा रही है, सब कुछ जरा बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है उसमें रायबरेली बहुत अहम है, क्योंकि खुद राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में है। पिछली बार जिन 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और सिर्फ रायबरेली की सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस वक्त में रायबरेली में जो प्राथमिक विद्यालय गौरा बाजार रायबरेली का है उसके पोलिंग सेंटर पर मौजूद हूं और आप देखिए कि यहाँ पर सुबह से ही जो मतदाता हैं उनकी बहुत जबरदस्त भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो यहाँ पर पोलिंग सेंटर का जो गेट था वो बंद था और यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी चूंकि मतदान शुरू हो गया है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी भी लोगों की आवाजाही जबरदस्त तरीके से देखी जा रही है। कुछ सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी मतदान भी किया है। दादा, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर हरी शरण लाल, फर्स्ट वोटर। दादा, मुझे बताइए, रायबरेली में कोई चुनावी लड़ाई है क्या? कोई चुनावी लड़ाई है क्या? राहुल गांधी, दिनेश प्रताप सिंह या ठाकुर प्रसाद, 3 लोग लड़ रहे हैं चुनाव। दोनों पार्टियों के बीच संघर्ष है और यहाँ की जनता जागरूक है। वो ये निर्णय लेगी कि पिछले 18 साल में, 25 साल में यहाँ का विकास क्या हुआ और उसके विकास की जो उम्मीदें हैं कौन पार्टी पूरा करने पर खरा उतरेगी। लोग वोट इस संदर्भ में दे रहे हैं। दादा, मुद्दे क्या हैं? मुद्दा विकास है। रायबरेली जैसे शहर में जहाँ बड़े बड़े वीआईपी प्रधानमंत्री से लेके वीआईपी रहे हैं, एक विश्वविद्यालय नहीं बन पाया। आजमगढ़ में बन गया, जौनपुर में बन गया, फैजाबाद में बन गया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। आज जनता उम्मीदों से ये निहार रही है कि आने वाले प्रत्याशी उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। दादा, मुझे ये बताइए, यहाँ से तो पिछली बार जब लहर चल रही थी बीजेपी की तब भी कांग्रेस जीत गई थी। इस बार क्या देख रहे हैं अंतर? अंतर ये है कि जो नागरिक है, जो उसने तकलीफें उठाई हैं, वो उसके कुरेद रहा है कि अपने विचार में परिवर्तन ले आओ। परिवर्तन? क्या नाम है आपका? सुमित कुमार जायसवाल। वोट कर दिया आपने? हाँ, वोट। क्या मुद्दे हैं रायबरेली में? यही विकास मुद्दे हैं और क्या है, बस। चुनावी लड़ाई है क्या? राहुल गांधी लड़ रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह लड़ रहे हैं, मंत्री हैं योगी सरकार में। तो क्या हुआ, मगर लड़ना है तो लड़ रहे हैं वो लोग आपस में। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यही विकास है और कोई मुद्दा तो नहीं। रायबरेली में डेवलपमेंट हुआ है क्या? डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है और अगर जो करना भी है जिसको, तो वो उसको कर रहा है, तो उसको देखे भी ना कि ये जो कर रहे हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी अगर जीतना है, जो भी जीतेगा वो यही देखे कि जो है अगर हम पैसा खर्चा कर रहे हैं या करवा रहे हैं काम, तो वो काम हो रहा है धरातल पे कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। अगर ये जो देखेगा वही आगे बढ़ेगा। सर, वोट कर दिया आपने? जी हाँ, जी हाँ। क्या नाम है आपका? बीके मिश्रा। अच्छा, तो रायबरेली में क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार? कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई? जी। किसमें? भाजपा और कांग्रेस में। अच्छा, क्या लड़ाई दिख रही है? लड़ाई देखिए, ऐसा है कि यहाँ का विकास तो हुआ नहीं है। आज भी सड़कें खुदी हुई हैं। शिक्षा के नाम पे खाने पूर्ति है, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लड़के बेरोजगार हो गए। एक सन 1980 में जब हम यहाँ आए थे तो उसमें 62 फैक्ट्रियाँ थीं और सब लड़के नौकरी करते। आज के लड़के बीटेक किए हुए, बीएससी किए हुए टहल रहे हैं। ये मुद्दे हैं और बेरोजगारी मुद्दा बहुत है। और दूसरी चीज़ है, सीनियर सिटीजन को जो छूट मिलती थी ट्रेनों में उसको बंद कर दिया, टोटल बंद कर दिया। कांग्रेस सरकार थी, कभी छूट बंद नहीं की गई। हालांकि बीजेपी ने काम किया, ऐसी बात नहीं ना कहीं काम किया, लेकिन कहीं कहीं चूक होती है। जिस परिवार में कोई हो चूक हो जाए, चूक होते हैं। सर, वोट कर दिया आपने? जी। क्या नाम है आपका? नागेंद्र उपाध्याय। मुझे बताइए, क्या मुद्दे हैं इस बार रायबरेली में? रायबरेली में सड़कें ठीक नहीं हैं और कोई विकास नहीं हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष बनाई गई थी, कोई काम नहीं किया गया है। बीजेपी को इस विषय में सोचना चाहिए था पहले, लेकिन रोड का मुद्दा बिल्कुल भी कुछ नहीं, कोई विकास कार्य नहीं किया गया, कुछ नहीं, कोई भी रोड नहीं किया गया है। इस कारण जो है इनका माइनस पॉइंट हो सकता है। बाकी तो हमने बीजेपी को वोट दिया है। नहीं, मैं वोट नहीं पूछ रहा था किसको दिया, मतदान गुप्त होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा था चुनावी मुद्दे क्या हैं रायबरेली में?
यही रोड का विकास और ये सब नहीं है। जिस तरह जो है विकास होना चाहिए था रायबरेली का, उस तरह विकास नहीं हुआ है। अच्छा, लड़ाई है क्या? ये बिल्कुल उन दावों से अलग नजर आता है अशोक, जो इससे पहले आपको याद होगा एक बाकायदा प्रियंका गांधी ने एक लिस्ट तैयार की थी और वो अमेठी की जनता को गिनवा रही थी, रायबरेली की जनता को, कि ये सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल में किए हैं। ये एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए।